आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जिस जमीन पर सपनों का घर बनना था, आज उसी जमीन ने कारोबार की नींव हिला दी है। सरकारी गाइडलाइंस की एक कलम चली और सैकड़ों सौदे टूट गए। रजिस्ट्री दफ्तर सूने हैं, कारोबार ठप है और सरकार के राजस्व पर भी चोट पड़ रही है। आखिर ये नई गाइडलाइन जमीन के दाम सुधारने आई है या जमीन कारोबार को जमीन में मिलाने? नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में जमीन की नई गाइडलाइन दरों ने बड़ा सियासी और आर्थिक सवाल खड़ा कर दिया है। वित्तीय वर्ष के बीचों बीच आई इन नई दरों ने पूरे प्रदेश में जमीन कारोबार को हिलाकर रख दिया है। राजनांदगांव से लेकर रायपुर तक सौदे टूट रहे हैं, रजिस्ट्री ठप है और सरकार को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब पूरा जमीन बाजार सिर्फ एक सवाल पर टिका है, संशोधन होगा या यही दरें भविष्य तक रहेगी? इसी मुद्दे पर हमारी ये खास रिपोर्ट। राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का वो जिला जहां जमीन हमेशा सुरक्षित निवेश मानी जाती रही, लेकिन बीते कुछ महीनों से यहां जमीन कारोबार पर जैसे ग्रहण लग गया हो। वजह नई गाइडलाइन दरें। राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष के बीच में जमीन की नई सरकारी दरें लागू कर दी। ये दरें कोई मामूली बदलाव नहीं थी। कई इलाकों में 300 से 400% तक की बढ़ोतरी कर दी गई। 7 साल बाद हुई इस पुनरीक्षण ने जमीन कारोबारियों, खरीदारों और आम नागरिकों तीनों को असमंजस में डाल दिया। पुरानी गाइडलाइन में जो प्लॉट 7 से 8 लाख रुपए में रजिस्टर हो जाते थे, अब वही जमीन 15 से 16 लाख रुपए में पहुंच गई है। कृषि भूमि हो या शहर सीमा के बाहर का इलाका, आउट एरिया तक में 300% तक की वृद्धि कर दी गई है। जमीन के दाम बढ़े नहीं, बल्कि सरकारी कागजों में एक झटके में उछाल दे दिया गया। नतीजा, सौदे टूटने लगे, एग्रीमेंट कैंसिल होने लगे और करोड़ों रुपए का लेन देन बीच में ही अटक गया। ये दृश्य देखिए, राजनांदगांव का पंजीयन कार्यालय, जहां पहले रोजाना रजिस्ट्री के लिए लंबी लाइनें लगती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। रजिस्ट्री की संख्या ना के बराबर हो चुकी है। लोग कीमत सुनते ही पीछे हट जाते हैं। जमीन कारोबारी साफ कहते हैं, इस रेट पर ना खरीदार है ना विक्रेता। पंजीयन विभाग का तर्क कुछ और है। सरकार का कहना है कि साल 2017-18 के बाद पहली बार जमीन की दरों का पुनरीक्षण किया गया। इन 7 वर्षों में बाजार मूल्य और सरकारी गाइडलाइन में बड़ा अंतर आ गया था। विभाग के मुताबिक व्यापक सर्वे, फील्ड रिपोर्ट और मौजूदा बाजार भाव के आधार पर नई गाइडलाइन तैयार की गई। मकसद सरकारी दरों को वास्तविक बाजार के करीब लाना। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सुधार सही समय पर किया गया? जैसे ही विरोध तेज हुआ, राज्य शासन ने कदम पीछे खींचते हुए पूरे प्रदेश में दावा आपत्तियां मंगवाई। राजनांदगांव से 173 आपत्तियां भेजी गई, जबकि पूरे प्रदेश से करीब 2000 दावा आपत्तियां सरकार तक पहुंची है। इनमें अत्यधिक वृद्धि पर आपत्ति, सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल, बाजार मूल्य के गलत आकलन के आरोप। सभी आपत्तियां केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड रायपुर भेजी गई। अब केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड इन आपत्तियों का परीक्षण कर रहा है। सरकार का संकेत है कि जहां जरूरत होगी वहां दरों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कब और कितना, इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। एक और बड़ा सवाल वित्तीय वर्ष। आमतौर पर नई गाइडलाइन हर साल 1 अप्रैल से लागू होती है, लेकिन इस बार वित्तीय वर्ष के बीच में दरें लागू की गई। अब महज 3 महीने बचे हैं। ऐसे में अटकलें हैं कि सरकार इन दरों को नए वित्तीय वर्ष तक जारी रख सकती है। सूत्रों के मुताबिक केवल उन्हीं इलाकों में संशोधन संभव है जहां फ्लाईओवर, MR रोड या बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए हो। इस पूरी कवायद का एक बड़ा नुकसान सरकारी राजस्व, रजिस्ट्री घटने का सीधा असर स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क पर पड़ा है।
जहां सरकार को ज्यादा कमाई की उम्मीद थी, वहीं रजिस्ट्री ठप होने से राजस्व में गिरावट दर्ज की जा रही है। यानी नई गाइडलाइन से सरकार और जनता दोनों को झटका। आज हालात ऐसे है कि पूरा जमीन कारोबार संशोधन के फैसले पर टिका है। अगर दरों में राहत मिली तो बाजार में जान लौट आ सकती है, लेकिन अगर यही दरें बनी रही तो जमीन कारोबार में लंबी सुस्ती तय मानी जा रही है। तो सवाल साफ है, क्या सरकार जमीन के दामों में संतुलन साध पाएगी या फिर नई गाइडलाइन जमीन कारोबार के लिए नई मुसीबत बन जाएगी? अब सौदा टूट रहे हैं, रजिस्ट्री ठप हो और राजस्व घट रहा हो तो फैसले की देरी में नुकसान बन जाती है। अब निगाहें टिकी है केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के फैसले पर, क्योंकि उसी एक संशोधन पर छत्तीसगढ़ की जमीन कारोबारी का भविष्य टिका हुआ है। आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।